जय श्री पंचप्रयाग स्थान की। तो आज बहुत ही दिव्य कृपा से एक वट वृक्ष के नीचे जो बहुत ही प्राचीन है, बरगद का एक महल आपको नज़र आएगा। आप देखोगे वट वृक्ष का चारों तरफ एक महल। और अगर आपने सुना होगा तो चाहे गौतम बुद्ध रहे हों, चाहे स्वामी विवेकानंद रहे हों, हमारे इतिहास के जितने भी महापुरुष रहे, सबको ऐसे ही वट वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला है। और आज मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ देवराहा बाबा की मचान आज भी है। चित्रकूट का दिव्य लोक ही कह सकते हैं इसको। और वास्तव में एक चुंबकीय जो ऊर्जा होती है वो आकर के इस धराधाम पर हमें यहाँ महसूस हुई है। मेरे साथ महाराज जी हैं, जहाँ जंगल में कुटी बना करके निवास करते हैं, मंदिर बना हुआ है। और इन सब के बावजूद आज ऐसा लगा कि हमें वटवृक्ष के नीचे कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। तो महाराज जी, क्या है पंचप्रयाग का नाम, कैसे पड़ा, क्या है यहाँ की महिमा? ये यहाँ के पूर्वजों ने बताते हैं कि इसी समय देवराहा बाबा चित्रकूट आए थे जी। वो मंदाकिनी के किनारे किनारे घूमते घूमते सती अनुसुईया के दर्शन करने आए थे जी। तो उन्होंने कि जब बीच रास्ते में देखा कि दोनों नदियों का संगम है, वृक्ष का पेड़ है, वहीं उन्होंने अपना ध्यान लगा दिया और वहीं बैठ गए ध्यान लगा करके। अब यहीं भजन करते थे, पूजा पाठ करते थे, रहते थे। तब जब यहाँ के लोग बाग सुना कि वहाँ कोई संत आए हैं तो आकर के उनकी सेवा करने लगते थे। अच्छा, उसी समय के यह है। तो महाराज जी, देवराहा बाबा के बारे में कहा जाता है कि बहुत सिद्ध महात्मा थे और उनकी कृपा से प्रधानमंत्री, मंत्री, ऐसा बहुत कुछ चमत्कार वो कर देते थे। जी हाँ। तो जिस भूमि पर आप हैं, हाँ। तो यहाँ कोई एनर्जी का, ऊर्जा का चमत्कार या कभी देवराहा बाबा आपसे स्वप्न में या प्रत्यक्ष रूप से संपर्क किए, कोई संदेश दिए हों इस समय के लोगों के लिए? स्वप्न में तो आते रहते हैं जी। स्वप्न में देवराहा बाबा आते हैं और ये भी कहते हैं कि बेटा बच्चे अपना बसर करो जी। ये जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चय है, मृत्यु निश्चय है तो जन्म निश्चय है। इसलिए किसी की आप आशा कामनाएं ना करिए, सीधे आप भजन करिए, आपको अपने आप सब आएगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये कहते हैं? हाँ, ये भी कहते हैं महाराज जी। हाँ, ये कहीं नहीं जाना, हाँ, भजन करो, हाँ, रहो, बस अपने आप सब आएगा। सब आएगा, चिंता ना करो किसी की, किसी वस्तु की ज़रूरत न रखो। अच्छा, ये भी कहते हैं आपको स्वयं अपने जीविका के लिए आएगा, जो आप चाहेंगे तो आएगा। अच्छा। तो महाराज जी, जैसे इतना घनघोर जंगल है, जब भी हम आ रहे थे तो मतलब टू व्हीलर में आने में भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो यहाँ कौन आता होगा, कैसे भूले भटके कोई आ पाता होगा, कैसे आपका जीवन यापन हो पाता होगा, पेट पूजा कैसे हो पाती होगी? ये सब कोई आता है। अच्छा। हाँ, सब कोई आता है और हम कहीं जाते भी नहीं हैं ना कुछ भी। और सब समय समय पे जितनी हमें आवश्यकता है जी, वो हमेशा आती रहती है जी। अच्छा, जितनी आवश्यकता है, हमारी इच्छा है, वो आती रहती है। महाराज जी, आप जंगल में रहते हैं और आपकी आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं। हाँ। एक तरफ सांसारिक मनुष्य है जो अपनी आवश्यकताओं के लिए लंबी लंबी यात्राएं करता है, बड़े संघर्ष करता है, बड़ा तनाव व्याप्त है घरों में। तो महाराज जी, क्या अंतर क्या है ये? इसमें अंतर ये है कि झूठ बोलने का अंतर है। अच्छा। सत्य बोलने का अंतर है जी। सत्य बोलो, कभी किसी का परेशानी, किसी बात की कुछ नहीं आएगी। सत्य बोलो। सत्य बोलो। पर सत्य कहने से लोग नाराज हो जाते हैं महाराज जी। तो वही तो असत्य का मौका है। हाँ, वही असत्य का मौका है। तो असत्य प्रवेश कर दिया तो सत्य का ध्यान छूट गया और मार्ग इस बेमार्ग हो गए। वही तो। और पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, जितना सम्मान भी आज की डेट में, आप महान ज्ञानी हो या मैं महान ज्ञानी हूँ, मेरे पास अरबों विचार हों समाज के कल्याण के लिए, कोई सम्मान नहीं। अगर मेरे पास 1 अरब रुपया होगा महाराज जी,
तो लोग मेरा बहुत सम्मान करेंगे, ये चीज़ हो गई है। ये कलयुग का यही भाव है, हम्म, ये कलयुग का यही भाव कि असत्य वो अपनी रास्ता पे अपनी ओर खींचेगा और सत्य अपनी ओर के। तो सत्य को क्या चाहना, कुछ नहीं चाहना, उसको तो सत्य चाहना है। उसको क्या किसी की ज़रूरत ही नहीं है। वही तो। यानी सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच हैं ताके हृदय आप। तो जब हमारा सच्चा सिद्धांत है तो हमारे लिए सब कुछ है, कोई कमी ही नहीं है। महाराज जी, सुना था कि यहाँ आकाश वृत्ति होती है, भगवान दे देते हैं, भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। हाँ, यानी गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन की सब धन धूलि समान। जब इंसान के संतोष आ जाता है तो मेवा मिष्ठान रखा रहता है, हम बेल की पत्ती खाकर अपना बसर कर लेते हैं। हमको अच्छा, उतना संतोष हो जाता है कि मतलब मेवा मिष्ठान खा चुके। अच्छा, मतलब बेल की पत्ती से नहीं, कहने का मतलब कि जंगल में हम रहते हैं तो हम पत्ती खा लेंगे तो हमें संतोष हो जाता है कि हम मेवा मिष्ठान खा चुके। तो अगर हम और संतोष करते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं पैसा वाले, तो अपना गद्दा मखमल कूलर पंखा एसी में पड़ते हैं, हम यहाँ अपना भजन करते करते जब हमें अच्छी नींद लगी तब पढ़ते हैं, तो भूमि में पत्थरों में पड़कर सो जाते हैं, तो हमें मखमल का गद्दा फेल है। अच्छा, इतना हमें आनंद आता है। तो इसलिए हमें क्या ज़रूरत है। तो महाराज जी, कभी आपने बेल की पत्ती खा करके भी तपस्या की है यहाँ? हाँ, किया है, अभी भी किया है। जब लॉकडाउन यहाँ हो गया था, उसी दिन से लॉकडाउन हुआ था, उसी दिन से नवरात्र लग गई थी। हाँ, तो यहाँ कोई था नहीं, न कोई आता था, तो हमने बेल के फल खा के बसर कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं आई। वही तो महाराज जी, महामारी आई, उसके बाद भी लोगों के ज्ञान चक्षु नहीं खुले, तुरंत भूल गए। जैसा खान पियन है वैसे ज्ञान है। अच्छा, खान पियन सात्विक करो, ज्ञान सात्विक आ जाएगा। और तामसी का खाओगे तो तामसी ज्ञान रहेगा आप। ये तो खान पियन से है। तो महाराज जी, कैसे आखिरकार अगर सृष्टि में बहुत अच्छा बदलाव लाना है, लोगों में आपसी प्रेम रहे, सद्भाव रहे, सब लोग एक अच्छा जीवन जिए, भगवत की प्राप्ति हो, तो वो मार्ग कौन सा है और कैसे लोगों के जीवन में बदलाव आए अंतर्मन से, आंतरिक परिवर्तन? उसका बदलाव इतना है कि भगवान का नाम लें और सत्य बोले, तुरंत बदल जाएगी, कोई देर नहीं रहेगी। हाँ, कोई देर नहीं लगेगी इसमें। तो भगवान के नाम में भी तो बहुत सारे नाम हो जाते हैं, राम का नाम ले कि कृष्ण का नाम ले कि राधा का नाम ले कि सीता का नाम ले। वो एक ही बात है, भगवान चाहे राम का नाम लो, चाहे कृष्ण का नाम लो, चाहे राधे का नाम लो, चाहे भोले का नाम लो, कोई भी विष्णु का नाम लो, सब एक ही है, परमात्मा एक ही है। अच्छा, कोई अंतर नहीं है। परमात्मा एक है तो हम सब अलग अलग क्यों हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी। ये अपने खान पीन के कारण हमारा सब बदला है, मानते हैं, जैसे खान तैसे मानते। जातियाँ यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, सब चमार, सब उनकी एक ही संतान है। उनके लगे जात पात भेद भाव कुछ नहीं है। हम तुम अपना असत्य बोल करके, असत्य का खाना खा करके, अशुद्ध खाना खा करके सब अपना भ्रष्ट किए हैं। अच्छा, अब जब सब आत्माएं एक हैं, एक ही परमात्मा की संतान हैं, तो सभी शरीर है ये और आत्मा एक है। अभी हम ये तीन लोग बैठे हैं, तीनों के शरीर में और बोलचाल की भाषा में सब में बड़ा अंतर है। देखिए, 5 तत्व का शरीर है, ये 5 तत्व से बना है, तो 5 तत्व के लिए 5 सहारा चाहिए। जल भी मांगता है, अग्नि भी मांगती है, हवा भी मांगता है, यानी 5 तत्व से चल रहा है। अगर एक में कोई कमी आ गई तो वहाँ से कमी आ जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही आज मैंने तो सोचा कि देववाड़ी है, देवराहा बाबा की ये भूमि है, यहाँ मचान है। मुझसे कहा गया कि आप स्वीकारो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, आप पहल करो, आप बात करो। हालांकि मैं तो बहुत छोटा अपने आप को महसूस करता हूँ, एक तिनके के बराबर हैं, लेकिन जिस जगह पर ये बात हुई है तो वो मुझे छू गई महाराज जी। तो क्या लगता है आपको कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, कैसे बनेगा और किस तरह ये होना चाहिए? हिंदुओं में कैसे एकता आएगी, कैसे सद्भाव आएगा? देखिए, ये तो
युग का प्रमाण है। जी। जब यानी सतयुग था, जी। फिर त्रेते हुए, फिर द्वापर हुआ, अब कलयुग हुआ। तो जो जैसे हमारे तुलसीदास जी ने लिख दिया है उस समय वैसे ही होगा। अच्छा, क्या लिख दिया तुलसीदास जी ने? तुलसीदास जी रामायण में लिख दिया है, सब लिख दिया। जी। तो क्या लगता है आपको कि हम अंतकाल की ओर चलेंगे या फिर हमारा फिर से एक नया युग आएगा, प्रारंभ काल की ओर जाएंगे? अब तो यही कलयुग में है कि जब यानी हर तरह से आदमी दूषित हो जाएगा, मान सम्मान, धर्म से झूठ बोलना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबैना, झूठ ही ओढ़न, झूठन दादस तस्म पर यमपुरवासन। जब ये समय आ जाएगा तो फिर सब संहार हो जाएगा। संहार कौन करेगा? शंकर जी करेंगे। शंकर जी करेंगे। हाँ। कौन है शंकर जी? मतलब कल के अवतार में आएंगे? कल की अवतार में कल के अवतार की बात कर रहे हैं आप? हाँ। तो महाराज जी, शंकर जी अवतार लेते हैं, अब कल की अवतार में कितना समय रह गया है? अभी तो इसका बहुत समय, 4,32,000 समय है। अभी तो 5,000 हुए हैं। अच्छा, अभी 5,000 ही हुआ है। तो 5,000 की बात को आप कह रहे हो। एक पुराण है, भविष्यमालिका पुराण, उड़ीसा जैसे अपना ही भारत का राज्य है, वहाँ से उड़िया भाषा में लिखा था पंच सखाओं ने। उन्होंने कहा कि 5,000 साल कलयुग के हो गए हैं और ऐसा है कि जब पाप कर्म बढ़ते हैं तो जैसे मान लो हम बहुत बुरा खान पान करते हैं तो शरीर का क्षरण हो जाएगा, हम जल्दी हमारी मृत्यु हो जाएगी। वैसे ही कलयुग के बारे में लिखा गया कि कलयुग में इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया कि 4,32,000 साल से घट कर के 5,000 वर्ष में ही कलयुग की समाप्ति हो जाएगी। ये भक्ति काल आ गया है अब। और अच्छा, उस किताब में ये भी लिखा है कि 2025 में ये किताब चर्चा में आएगी, भविष्यमालिका पुराण, और उसी समय उस पुराण की चर्चा भी हो रही है। तो क्या आप मानते हैं कि 5,000 साल में ही इस युग का अंत होने वाला है और निकट समय में ही 10-12 वर्षों में एक नई सृष्टि का सृजन होगा? जब 5,000 वर्ष बीत जाएंगे, इसके बाद थोड़ा सा सतयुग आएगा। अच्छा, थोड़ा सा आ जाएगा। हाँ। और थोड़ा सा जब सतयुग आ जाएगा कुछ समय के लिए, इसके लिए फिर कलकाल बढ़ जाएगा। तो वहाँ से फिर फिर यानी मैंने उसको कहा, अभी है तो कर युग है, यानी जो आदमी करता वही पाता है। दिन भर मजदूर करता है तो मेहनत करता है तो शाम की मजदूरी पाता। इसका मतलब एक कलयुग हो गया, कर युग। जब कलकाल आ जाएगा तो फिर वहाँ कोई किसी का नहीं रह जाएगा। तो अभी 5,000 वर्ष साल के बाद थोड़ा सा सतयुग आएगा। अच्छा, अभी थोड़ा सा सतयुग आएगा। आदमी में सत्यता आ जाएगी, थोड़ी से दिन के लिए। थोड़े से दिन के लिए ऐसा मौका दिए है। कुछ 1,000-2,000 वर्ष नहीं, इतना नहीं जाएगा। 100-200 500। हाँ, बस। अच्छा, बस, ज़्यादा नहीं जाएगा। वहाँ सतयुग आ जाएगा, इसके बाद फिर तुरंत संहार का नाम निशान आ जाएगा। अच्छा, संहार का समय आ जाएगा। संहार किसका होगा महाराज जी? अब अमेरिका है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग हैं, पाकिस्तान है, इतना बड़ा विश्व फैला हुआ है। विश्व का सबका संहार होगा, ये नहीं कि कोई विदेश बचा रहेगा। ये समय आ जाएगा थोड़ा सा। तो प्रकृति प्रदत्त संहार भी होगा, हो जाएगी। हाँ, ये निश्चय। भूकंप, एक दूसरे में मारपीट, जी, मारपीट भी, माता पिता में मारपीट, भाई बंधु में मारपीट, और तो आगे तो फिर तो जैसे विश्व युद्ध हो रहा है। हाँ, तो वो एक ही तो ही है, होगा आगे। हाँ, निश्चित है विश्व युद्ध। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। तीसरा विश्व युद्ध होगा महाराज जी? अब मैं जानता हूँ कि कुछ दिन के बाद फिर होगा, सब यही होगा, मारपीट के अलावा कुछ नहीं होगा। अभी जैसे देखिए रूस लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ रहा है, ये शुरू है। हाँ, शुरू है। इसके बाद सतत आएगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला कर दे रहा है। इसके बाद थोड़ा सा ये जो ज़्यादा गर्मी है इनके पास, जहाँ गर्मी उतर जाएगी तो फिर थोड़ा सा ठंडाएंगे। अच्छा, जहाँ थोड़ा ठंडा जाएंगे तो इसके बाद फिर अपना फिर से चालू करेंगे, तो उस समय फिर कोई नहीं बचेगा। तो भारत का अहित अमेरिका भी चाहने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता टैरिफ लगाए दे रहे हैं और ऐसे लोग वो कर रहे हैं कि मतलब युद्ध की स्थिति बन रही है। उनकी स्थिति बनाए से नहीं बनेगी। हाँ, वो सोचते हैं कि हम सबको काट मार कर फैसला कर दे, तो ये नहीं होगा। अच्छा महाराज जी, देवराहा बाबा की मचान और ये पवित्र जगह, आपकी दिव्य दृष्टि क्या कहती है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जैसे देश के लिए, जो भारत का अहित चाहने लगे देशों के लिए?
अब इतना आगे तक तो हम नहीं पहुँचे हैं कि बता दें। अच्छा, बताएंगे नहीं, लेकिन आप पहुँचे तो होंगे आप। इतना आगे तक हम नहीं पहुँचे हैं, जबकि रहते हैं सब बातें पे हम नहीं पहुँच पाए, ना हम पढ़े न लिखे न कुछ। ऐसा नहीं है महाराज जी, पढ़ने लिखने की मैंने तो ये तक सुना है कि भगवत कृपा अगर हो जाए तो तभी आदमी को शास्त्र का ज्ञान हो पाता है, तभी आदमी शास्त्रार्थ कर पाता है। उन्हीं की कृपा से है तो इतनी वाणी बोल देते हैं, नहीं हम कभी बोला भी नहीं, न बोल जानते हैं। हाँ, कृपा उन्हीं की है। वही तो महाराज जी कैसी कृपा आशीर्वाद समाज के लोगों को अंत में आप देंगे, आप कहेंगे कि किस तरह का जीवन जिएं, कैसे सब लोग समृद्ध हों, क्योंकि बहुत विकार फैल गया है हमारी दृष्टि में, हमें भी लगता है और आपको भी लगता होगा। जब तक और अच्छी तरह से नहीं भोग लेंगे तब तक उनके विकार नहीं बंद होंगे। अच्छा। जस जस हो धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी। तो जो ये धर्म बिल्कुल लुप्त होने लगेगा, नहीं मानेंगे धर्म अनुजात कुछ नहीं मानेंगे, तो उनकी बाढ़ होगी, और जब बाढ़ होगी तो सानंत हो जाए। अब गीता में भी यही कहते हैं भगवान कृष्ण कि धर्म की जब हानि होगी, जब जब धर्म की स्थापना करनी होगी तब तब मैं आऊँगा। वो तो आपको पता होगा अपने भक्तों के लिए। तो कृष्ण जो थे वो भी शंकर जी के अवतार थे, सब एक ही हैं। अच्छा। इसमें कोई अंतर नहीं है, न राधे में अंतर है, न सीता में अंतर है, न कृष्ण में अंतर है, सब एक ही हैं। वही तो, कोई अंतर किसी में नहीं है, चाहे जिस नाम से आप जिसको पुकारो, हाँ वही विष्णु। तो क्या ये जान करके हो सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ और सबका कल्याण हो जाएगा? ये तो सबको मालूम है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ। अच्छा, मालूम है। तो कोई मानता नहीं है? मानता नहीं, ये सब कोई जानता है। मिर्चा इसको खाओगे तो कड़ू लगेगा। हाँ, तो क्यों खाता है? खाने से मानता, खा लाग तो फिर बंद कर देता। तो सब कोई, अब जो हम तुम हैं सब परमात्मा की संतान हैं, उन्हीं के जीव हैं। अपने भेदभाव माने बैठे, मतलब खान पीन के कारण, असत्य बोलने के कारण। असत्य बोलना बंद कर दो, सब सुधर जाओ। कहाँ बंद करेंगे लोग? खान पीन नहीं बंद करोगे, असत्य बोलना बंद नहीं करोगे। अच्छा, क्या खाने से असत्य बोलता है आदमी? जैसे है मंदरा है, मांस है, तामसी चीज़ है, बासी है, कुचैला है, ये मैला है, ये सब खाते पीते हैं। तो क्या देखो सब अंडा फंडा कई दिन का बनाया, ये सब चल रहा है, ये सब वो है। सब इससे बुद्धि भ्रष्ट है। बुद्धि भ्रष्ट है। खान पीन सुधार दो, देख ले कि सुधार होता है कि नहीं होता। अच्छा, मतलब सात्विक भोजन से, सात्विक भोजन करिए, घी दूध रस युक्त भोजन करिए, तो सत्य का मार्ग पर जाएंगे, जाओगे, बिल्कुल जाओगे। जब ये आग जलती है और फिर ठंडाएगी, आग जलती है, कहीं यूक्रेन है या कहीं पाकिस्तान है या कहीं अमेरिका है, बढ़ लें दो आग, खूब लफ्फा छाड़ लें दो। लफ्फा छाड़ने के बाद किसी दिन तो इनका सानंत होगा। वहीं थोड़ा सा जुआ आ जाएगा कि अरे सोच आ जाएगी हम तुम सब आपस में मरे जाते हैं, सब मर जाएंगे, क्या है क्या, घट जाएगी जनता, आ जाएगा, वहीं सब जुआ आ जाएगा। लेकिन कल के अवतार जब होगा तभी पूरी तरह से नष्ट होगा, पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। अच्छा, कोई पता नहीं अभी कल के अवतार का असली नाम क्या होगा, इसका कुछ पता नहीं। कहते हैं कि कल के अवतार होगा। कल की अवतार होगा तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी तो यही लिखा कि संबलपुर गांव में होगा। हाँ, ये गांव उत्तर प्रदेश वाला है कि? अब ये तो हमें पता नहीं है कहाँ पे है। हाँ, और विष्णु यश दुबे के परिवार में होगा। हाँ, ये भी लिखा है, ये भी अब लिख के गए हैं। तो ये तो हमें तो अब वो उड़ीसा क्षेत्र में भी एक संबलपुर गांव है, वही भविष्य मालिका पुराण में लिखा हुआ है, यही भविष्यवाणी है। और एक उत्तर प्रदेश में है, ये भी चर्चा में आ गया है अभी, संबलपुर। चलिए आप चलाइए, कहीं भी हो सकता है। होना है तो निश्चय, जो हमारे तुलसीदास जी ने लिख दिए वो बात अमिट नहीं होगी, क्योंकि जो आज हम 50 साल के पहले देख रहे हैं वो सब मिट गया है। अच्छा, प्रेम भाव नेम, प्रेम नेम दोनों चले गए हैं। और जो लिख गया है कि आगे चलकर ये होना है, वही हो रहा है, उसी को देख रहे हैं। मतलब आपकी बात, तुलसीदास जी की बात अमिट नहीं है, अमिट नहीं होकर रहेगी। ओहो, विश्व को सावधान हो जाना चाहिए, सावधान हो, चाहे जितनी बड़ी शक्ति हो, ट्रम्प हो, पुतिन हो, अभी इजराइल के चाहे
प्रधानमंत्री हों, भारत के प्रधानमंत्री हों। क्योंकि महाराज जी बहुत ही ज़्यादा मन में एक पीड़ा रहती है कि हम आए क्यों, हमारा जन्म क्यों हुआ है और उसको साकार करना है। और भगवान कैसे इस जन्म से प्रसन्न होंगे जिन्होंने इस दे दी है। इसी खोज में है, इसी संवाद में है, इसी चर्चा में है, इसी शास्त्रार्थ में है। बस इसका कल्याण इतने है, हम्म, सत्य बोलो, बस इतने कल्याण है। और इसका कल्याणकारी कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई दूसरा उपाय नहीं। हाँ। अच्छा महाराज जी, तो जैसे अंत में, अभी तो अंत करने जा रहे हैं, लोग समृद्धशाली जीवन जिए, आजकल लोग धनवान भी होना चाहते हैं, तो कोई ऐसा मंत्र, कोई एक ऐसा उपाय जिससे लोगों के घर में सुख शांति और समृद्धि रहे, इतना धन रहे कि वो बहुत अच्छे से सरलता से अपना जीवन जी लें। क्या पहले तो थे, पहले तो कितने सरलता से जीते थे, कितना अच्छा भोजन करते थे, जिसकी आयु 110 वर्ष, 100 वर्ष, 110 वर्ष, 117 वर्ष तक। अब क्यों 60-65 में मर जाते हैं? आज इंसान तो वही, क्यों मर जाते हैं? सही है। इन्हीं पहले के पूर्वजों में कितना सम्मान था कि अपने बड़े भाई का कभी निरादर नहीं कर सकते थे। अपने बड़े भाई के आगे, अपने बड़े भाई के सामने चारपाई में नहीं बैठ सकते थे, उसका इतना सम्मान करते थे। माता पिता का इतना सम्मान करते थे कि कभी अपना बच्चा नहीं गोद में ले सकते थे, लड़का, कि कभी देख लेंगे तो हम लज्जित होते थे। अब क्या है, देखिए उस दिन के देखो, आज के दिन ये परिवर्तन, कितना परिवर्तन है। इसीलिए खान पीन में परिवर्तन। खान पीन में दूध घी खाते थे, सात्विक रहते थे, शुद्ध आहार, सब हवा शुद्ध वातावरण करते थे। उनकी आयु 100 साल होती थी, 110 वर्ष होती थी। अब ना खान पीन में अच्छा, ना वातावरण में अच्छा, ना तो कि 50-60 साल हो गई। कहीं कोई टिटनिस हो गई, कहीं की टीबी हो गई, कहीं कैंसर हो गया, कहीं के पीलिया हो गए। ये क्या है? ये सब यही तो है, रोगी जीवन हो गया। अपने कर्मों का फल है। कर्म का फल मतलब मिल रहा है, तत्काल मिल रहा है। जो जस करई तो तस फल चाका, विप्र प्रधान कर्म रचि राखा। जो जैसा करेगा वो फल पाएगा। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीत असका है सब कोई। जो अपने कर कमलों द्वारा किया जाएगा वही फल मिलेगा। चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, दोनों में मिलेगा। वही तो अपने कर कमलों का मिलेगा। सही कह रहे महाराज जी। तो देखिए आज मित्रों, महाराज जी, आखिरकार इसे पंच प्रयाग क्यों कहा जाता है, इस जगह को? ये पंच प्रयाग तो हमने यही तो पहले से बता दिया है कि यहाँ एक, जब माता अनसुईया जी ने नर्मदा के पास जल लेने गई थी,